Secondary School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamed branches in Varanasi. आवाज दो! आवाज दो! परमिशन हमारा अप्लाई क्यों नहीं दिया? परमिशन अप्लाई क्यों नहीं देंगे? परमिशन क्यों नहीं देंगे? सरकार हो जाएगा फिर वही बात कर रहे हैं। पड़ा है मेरे हाथ आपका एप्लीकेशन आया रिपोर्ट ला के भेजा कब तक नहीं आएगा वही है बिल्कुल रहेंगे आप बुलाइए कौन प्रशासन नहीं गेट तक करवाएंगे हम अपनी बात करने आए हैं हमें बात करना है बिल्कुल नहीं आरक्षण को छेड़ोगे तो खून बहेगा सड़कों पे आरक्षण को NPR नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जातिगत जनगणना तत्काल कराया जाए। चूंकि भारत जातियों का देश है तो जाति जनगणना जरूरी है। 6,743 जातियों की कितनी आबादी है, कम से कम जनरल और अन्य वर्गों के लोगों को छात्रवृत्ति दिया गया, लेकिन OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति और दशमोत्तर Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. नमस्कार, मैं डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना सामाजिक संगठन। दोस्तों, आज किस तरह का आप लोग ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे? धन्यवाद पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया है, एक तरफ आप जैसे सम्मानित पत्रकार हैं जिनके कारण पत्रकारिता आज भी जिंदा है, नहीं तो मोदी ने तो पूरा मुर्दा कर दिया है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज हम लोग पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का कार्यक्रम किए हैं और साथ ही एक बड़े आंदोलन की घोषणा हुई है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर सरदार सेना ने आज उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया है और प्रदेश व्यापी ज्ञापन सौंपा है। 5 प्रमुख मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है। पहली मांग यह है कि 28 जनवरी 2020 को योगी सरकार के राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 250 पदों की नियुक्ति निकाली गई, जिसमें SC और OBC का आरक्षण कोटा समाप्त कर दिया गया। सबको दिया गया, लेकिन OBC और SC का कोटा 0 कर दिया गया। अतः योगी और राज्यपाल से मांग है कि उत्तर प्रदेश में ये जो घटना हुई है, इस पर पुनः नियुक्ति में सुधार किया जाए, OBC और SC को पूरा अधिकार आरक्षण के तहत दिया जाए, अन्यथा नियुक्ति को रद्द किया जाए। दूसरा मांग है, पिछले साल भी और इस साल भी योगी सरकार द्वारा OBC वर्ग के छात्रों की जो स्कॉलरशिप है उसको नहीं दिया गया, सभी वर्ग को दिया गया, लेकिन OBC वर्ग का समाप्त कर दिया गया। अतः योगी सरकार से मांग है कि तत्काल दिया जाए, नहीं तो 15 दिन के अंदर पूरे देश में हम लोग महा आंदोलन करेंगे। तीसरा है, जैसा आप जानते हैं, NPR नहीं जातिगत जनगणना की हम मांग करते हैं। भारत जातियों का देश है, 6,743 जातियां हैं, तो किस वर्ग में कितनी जातियां हैं ये सुनिश्चित करे सरकार और सबका नियम के अनुसार सबको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। चौथा मांग है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातिवादी मानसिकता के कारण या घोर संघी मानसिकता के कारण और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो हमारा ओवरलैपिंग कराया जाता था, ओपन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के लोग ओपन कैटेगरी में ओवरलैप होकर के हमारे लोग जाकर के नौकरियों में स्थापित होते थे, वो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग ने खत्म कर दिया। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रमोशन में आरक्षण हमारा रोक दिया, इसलिए पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए सरदार सेना निकली है। 5वां मांग है और बहुत इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के SDM द्वारा
सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का प्रतिमा उखाड़ के फेंका गया है, जिस पर हजारों लोगों ने कानपुर में धरना दिया था। जिलाधिकारी ने 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन जिलाधिकारी कुछ नहीं कर पाए। इसको लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार सैनिकों ने हजारों के तादाद में सड़क पर उतर करके सरकार से मांग किया है। ये 5 सूत्री मांग यदि आपने पूरा नहीं किया तो 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में सरदार सेना उग्र आंदोलन करेगा और जो भी नुकसान होगा वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। एक तरफ एनपीआर की अगर जहाँ तक बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पे एक बड़ा सवाल भी इसमें खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में भी एक सवाल उठा दिया है, तो क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैं एक लाइन पे पत्रकार महोदय आपसे बात कर रहा हूँ, यदि देश में जातियां चलाना है, जातियों को रखना है, तो उनका अधिकार जातियों को देना पड़ेगा, और नहीं तो जाति समाप्त कर दो। हमारी लड़ाई यही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। ये लोग पूरी तरह चाटुकारिता से घिरे हैं। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट सभी न्यायालयों में भी एससी, एसटी, ओबीसी के जो वर्ग हैं, वर्ग के आबादी के अनुपात में हमारे लोगों को भी जज बनाया जाए, हमारे लोगों को सरकारी व्यवस्थाएं में, न्यायालयों में रखा जाए, तब जाकर के न्याय की जो फलीभूत व्यवस्था है वो ठीक से चल पाएगी। नहीं तो इन बेईमानों से न्याय की कोई उम्मीद हमें नहीं है। किसको ज्ञापन दिया है? आज हमने जिलाधिकारी महोदय को, उनके प्रतिनिधि को, एसडीएम महोदया को, यहाँ विशेष अधिकारी को, जिलाधिकारी के लिए और माध्यम जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्यपाल और राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन सौंपा है। क्या आश्वासन मिला? इन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, भेजेंगे। हमने ये कहा है कि 15 दिन के अंदर यदि मांगों का पूरा नहीं किया और सरकार ने सुधार नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में 15 दिन बाद घोर आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी पूरी छत की आपूर्ति सरकार की जिम्मेदारी होगी। पर सरकार द्वारा जो कुठाराघात हो रहा है उससे वो लोग थोड़ा ग्रसित हैं, जो है किसके द्वारा दिया गया? सरदार सेना।